हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, लास्ट में जो मैंने आपको परसेंटेज के वीडियोस शेयर किए हैं उसमें अभी तक मैंने 4 वीडियोस आपको शेयर कर दिया है। ठीक है, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज को निकालते कैसे हैं ईजिली, सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं परसेंटेज की वैल्यूज़। ठीक है, सेकेंड वीडियो जो मैंने आपको शेयर किया था उसमें परसेंटेज बेस्ड जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं उनको फटाफट कैसे करना है उसकी ट्रिक्स की बात की है। थर्ड वाला वीडियो जो है उसमें जो लैंग्वेज बेस्ड इजी प्रॉब्लम्स आते हैं, कहने को वो भी प्रॉब्लम्स अच्छे हैं लेकिन उन्हें हम सेकंडों में हल कर सकते हैं, तो उनके बारे में बात किया। चौथा जो वीडियो शेयर किया था उसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की बात की है। ठीक है, मतलब जिनमें अगर आपको प्रॉपर मेथड पता है, प्रॉपर ट्रिक पता है तो आप जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो वो आपके लिए टाइम टेकिंग होंगे। आइए आज इस वीडियो में हम डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे। परसेंटेज बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनको अगर आप सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे तो आप यकीन मानिए विद इन टाइम आप अपने प्रॉब्लम्स को एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आज हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा अगर आप वाकई में किसी ऑफिसर ग्रेड के एग्ज़ाम्स को लेकर के सीरियस हैं, जैसे चाहे तो आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन सब में आपके लिए आज का लेक्चर काफ़ी यूज़फुल साबित होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके लिए प्रॉब्लम्स ऑफ कमीशंस वाले, मतलब जो कमीशन बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको कैसे सॉल्व करना है आज हम पहले उससे स्टार्ट करेंगे। फिर मैं आपको टाइप वाइज आपको बताता चला जाऊंगा कि और जो टाइप्स आते हैं जो डिफ़िकल्ट कंसीडर किए जाते हैं उन परसेंटेज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी ईज़ महसूस करेंगे अगर आप इन ट्रिक्स को जान पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% कमीशन लेता है तथा 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी लेता है। ठीक है, यदि विक्रेता की कुल आय 6800 रुपये हो तब कुल बिक्री ज्ञात करे, मतलब कुल बिक्री कितने का हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको x मान के करें तो ये आपका आधा पेज में सॉल्व होगा। ठीक है, इक्वेशंस बनेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। लेकिन क्या पेपर में हमारे पास इतना टाइम होता है? नहीं होता है। तो इसके लिए इजी अप्रोच क्या हो सकता है, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जैसे कह रहा है आपसे कि विक्रेता कुल बिक्री पर कितना लेता है, 9% कमीशन, और 20,000 से ऊपर वाले पे 1% बोनस। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20,000 तक की बिक्री पर 9% और 20,000 से ऊपर की जो बिक्री होगी उस पर ये लेगा 9 में 1 ज़्यादा, मतलब 10%। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं? अब फिर बात आती है कि अगर हम अलग अलग कंसीडर करें तो फिर वही है कि एक टुकड़ा x मानना पड़ेगा, फिर उसमें से 20,000 कम करना पड़ेगा। तो इसी का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप टोटल को 10% ही मानो। सर ऐसा कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, हम इसको 9% ना मानकर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 10% ही टोटल पर उसे क्या मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, ये जो 9% था इसको 1% देना पड़ेगा, मतलब 20,000 पे इसको 1% एक्स्ट्रा कमीशन देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये जो वैल्यू होती है उस पर ये जो बोनस वाला पार्ट होता है इसको आपको सेपरेटली कैलकुलेट कर लेना चाहिए। मतलब 20,000 पे अगर हम 1% निकालेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, 200 रुपये। समझ पा रहे हैं आप? मतलब अगर ऐसा हो पाता तो एक्चुअल जो इनकम होती विक्रेता की वो 6800 ना हो करके कितनी होती, तो वो 6800 ना हो करके उसमें ये 200 रुपये ऐड हो जाता विक्रेता के इनकम में। तो ये कुल मिला के 7,000 रुपये की इनकम होती। कितने की इनकम होती? 7,000 रुपये की। ठीक है, मतलब जब हमें लगे कि कोई प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर पार्ट में जाकर के अटकता है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा कंसीडर कर लेना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ हमने यहाँ पे किया, हमने इसको 1% एक्स्ट्रा दे दिया ताकि ओवरऑल इसका जो कमीशन है वो 10% के बराबर आ जाए। ठीक है, अब जो भी बिक्री हुई होगी उसका जो 10% है वो किसके बराबर है, अब 7,000 के बराबर, क्योंकि जो कमी थी वो हमने पूरी कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी टोटल सेल था S, उसका 10% की वैल्यू जो है वो कितना है मेरा, 7,000। तो भैया जो टोटल सेल्स होगा वो कितना हो जाएगा, 70,000। तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको अप्रोच अपना चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ पाएँ? अब देखिए, क्वेश्चन में एक छोटा सा बदलाव करके उसी क्वेश्चन को एक नए रूप में आपके सामने पेश किया जाता है। ठीक है,
इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा कि इस एडवांस अप्रोच को जो हम थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस में लगाते हैं उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने शुरू के 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपकी बेसिक्स जो है परसेंटेज की वो अच्छी हो जाए। इन क्वेश्चन को समझने में तब ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% कमीशन देता है तथा 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस देता है। ठीक है, ये पहले भी मिल रहा था, अभी कंपनी दे रहा है, मतलब कंपनी के सेंस में बात हो रही है। तो क्या बोल रहा है, यदि विक्रेता अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर कंपनी में कितना पैसा जमा करता है, 63,200 रुपये कंपनी में जमा करता है, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। ठीक है, मतलब पहले हमने जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम ही पैटर्न है, बस ध्यान देना है कि पिछले क्वेश्चन में विक्रेता लेता था तो हम विक्रेता के हिसाब से बात कर रहे थे, अभी कंपनी को देने की बात हो रही है तो अब हम कंपनी के हिसाब से बात करेंगे। सारी चीज़ें वही हैं, बस ध्यान दीजिएगा मैंने आपसे क्या कहा था कि 20,000 तक पे क्या है, कंपनी को 9% देना ही देना है, और 20,000 से ऊपर पे कंपनी को कितना देना है, तो 20,000 से ऊपर पे कंपनी को 1% एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, 9% में यहाँ 1% जुड़ जाएगा तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10%। मैंने कहा कि जब हम 2 अलग अलग केसेज को डील करते हैं तो फिर हमें टोटल को x मानना पड़ता है और x में से 20,000 माइनस करके रिमेनिंग पे 10% लगाना पड़ता है, जो हमारे लिए लेंदी होता है। तो उसी चीज़ को आसान करने के लिए हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि कंपनी ने पूरे पे ही 10% दिया। क्या मान लिया हमने, कंपनी ने पूरे पे ही 10% का कमीशन दे दिया। ठीक है, तो हमारे इस एजम्पशन में बाधा क्या है, हमारे इस एजम्पशन में बाधा ये वाला पार्ट है कि 9% ही तो मिल रहा है, यहाँ पे हम इसको पूरे पे 10% कैसे मान सकते हैं। तो ये चीज़ मानने के लिए मुझे इसको 1% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1% जोड़ दूंगा। अब ये 1% कौन से पार्ट पे आ रहा है, 20,000 वाले पार्ट पे, तो हम क्या निकालेंगे 1% 20,000 का, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 200 रुपये। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि जो टोटल वो कंपनी में जमा कर रहा था 63,200, ठीक है, अगर विक्रेता ये ले रहा होता तो उसको विक्रेता को 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलता, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया है कि कंपनी में जमा कर रहा है, तो भैया जब विक्रेता अपने पास 200 रुपये रख लेगा एक्स्ट्रा तो कंपनी में क्या 63,200 जमा करेगा, नहीं, उस केस में वो कंपनी में केवल जमा करेगा 63,000 रुपये। ठीक है, दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों में थोड़ी सावधानी बरतनी है। जब विक्रेता लेगा तो वो अपने पास 200 रुपये जोड़ लेगा, जब विक्रेता देगा तो वो अपने पास चूंकि 200 रुपये रख रहा है तो कंपनी में 200 रुपये ज़्यादा नहीं बल्कि 200 रुपये कम जाएंगे, तो कुल मिला के कंपनी के पास कितना पहुंचा, केवल 63,000। ठीक है, अब बताओ ये 63,000 कितने परसेंट के बराबर है, तो कंपनी ने चूंकि 10% तो दे दिया है तो कंपनी के पास बचा कितना, 90%। तो टोटल सेल्स का 90% बच रहा है कंपनी के पास, और उसी 90% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 63,000। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है तो बताओ जी टोटल सेल्स कितना होगा। मैंने आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने के आसान तरीके बताए हैं, आप जाके चेक करो, आप डायरेक्टली आंसर लिख पाएंगे 70,000। क्यों, क्योंकि 90% की वैल्यू अगर 63,000 तो पूरे 100% की वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू जो होगी वो कितने के बराबर होगी, 70,000। तो इस तरह से आप अपने कमीशन वाले क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, मैंने इलेक्शन वाले क्वेश्चन लास्ट क्लास में स्किप किया था, कारण था क्योंकि जो डायरेक्ट कंपैरिजन से कर सकते हैं वो बहुत आसान होते हैं, लेकिन इस क्लास में मैं आपको जो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इजी, मॉडरेट, टिपिकल, लगभग हर तरह का टाइप आपके लिए कवर करके आपको एक पूरा का पूरा एक सिनेरियो बता दूंगा कि आप इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में जो भी टाइप की डिफ़िकल्टी आती है उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं उसके बारे में डिस्कशन। अब देखिए, प्रॉब्लम्स ऑन इलेक्शंस जो आते हैं उनको करना भी बहुत आसान होगा आपके लिए, ये एक इजी टाइप का ही क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं थोड़ा सा इससे बड़े लेवल का और फिर डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर ले। क्या कह रहा है आपसे कि 2 व्यक्ति चुनाव में हिस्सा लेते हैं, 30% मत असामान्य घोषित हो जाते हैं। ठीक है, तथा जीतने वाला व्यक्ति मान्य मतों का 60% प्राप्त करता है, ये भी ठीक है। कितने मतों से जीतता है, वो 2828 मतों से जीतता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप बस फाइनल वाला परसेंट पकड़ना,
उसमें क्या कह रहा है कि वो 60% प्राप्त करता है। कौन? जीतने वाला। तो जो विनर है वो 60% प्राप्त करेगा। तो जो लूजर है उसको कितना मिला? उसको मिला 40%। जो भी है, मतलब फाइनली जो भी काउंट हुआ वोट, उसमें 60% अगर विनर को मिला तो लूजर को कितना मिला? 40%। अब उसने जो डाटा दे रखा है उस पर ध्यान दीजिए। उसने डाटा जो दिया है वो मुझे दिया है कि जो जीतने वाला है वो हारने वाले से कितना ज़्यादा मतों से विजयी होता है। तो 2828 मतों से विजयी होता है। ठीक है, मतलब इसके बीच का डिफरेंस। तो 60 में से जब हम 40 को घटाएंगे तो डिफरेंस कितने का आया? 20%। अगर हम इसी को रेशियो के रूप में ले लें तो रेशियो के रूप में हो जाएगा ये 1/5, 20/100 मतलब 1/5। ठीक है, चलिए अब इसी डाटा को हम कैसे यूज़ करेंगे? तो देखो, कह रहा है कि पहले 30% तो असामान्य घोषित हो गया, तो जो भी टोटल वोट रहा होगा टी, उसका बचा कितना? आपका 70%, क्योंकि 30% क्या हो गया है? असामान्य। ठीक है, अगर आप 70% को भी फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहे तो 7/10, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि जो भी बचा उसमें जीतने वाले को 60% प्राप्त हुआ है, तो हारने वाले को 40 हुआ होगा। डिफरेंस कितने का है? 20%, और वो उतने मतों से विजयी हुआ। तो जो भी वैलिड वोट है उसका जो 20% है, मतलब ये जो डिफरेंस है वही तो 2828 के बराबर होगा, क्योंकि वही तो डिफरेंस है जीतने वाले का हारने वाले से जब तुलना करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो आप 1/5, चाहे तो 20% लिखो या फिर 1/5 लिखो। मैंने आपसे कहा था आप इसी को परसेंट के रूप में लिख सकते हैं, काट करके अगर आप इसी को देखेंगे तो रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। ये एग्जैक्टली कितने के बराबर होगा? तो ये एग्जैक्टली बराबर होगा 2828 के बराबर। क्या पूछा है आपसे? टोटल वैलिड वोट्स, नहीं टोटल वोट्स ही पूछा है। वैलिड पूछता तो फिर हम वही 70% निकालते। टोटल वोट्स पूछा है, मतलब ये 100% जो भी टी की वैल्यू होगी वो निकालनी है। 100% मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 100% का मतलब क्या बताया था? 1। तो टी का 100% मतलब टी इंटू 1, मतलब टी की वैल्यू जो होगी वो बराबर हो जाएगी ये 2828 यही रहेगा। ठीक है, ये 1/5 दूसरी तरफ जाके 5/1 हो जाएगा, ये 7/10 दूसरी तरफ जाके 10/7 हो जाएगा। और आप देख पा रहे हैं कि आप आसानी से इसका आंसर निकाल लेंगे, ये 404 होगा। ठीक है, अब आप 404 पे 0 लगाइए, 40 और उसका 5 से गुना करना है। ठीक है, मतलब आप जानते हैं 5 से गुना करने का मतलब क्या होता है? 10 से गुना करके आधा करना। ठीक है, तो 40 पे अगर एक और 0 लगाएंगे तो 40,400, उसका आधा हो जाएगा 20,200। मतलब मेरी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 20,200। ठीक है, आइए अब इसी पे थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो कैसा आता है उसे देख लेते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी भाग लेते हैं, 10% वोट डालते ही नहीं है। ठीक है, बचे वोटों में से 10% अवैध घोषित हो जाते हैं। अब बोलता है जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 7290 वोटों से विजयी होता है। तो भैया जो पंजीकृत मतदाता है उनकी संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, मैंने क्या कहा था? फाइनल वाला परसेंट पकड़िएगा बस। 70% किसको मिला? विनर को। ठीक है, तो इसका मतलब लूजर कितना? 30% वोट पाया होगा लूजर ने। ठीक है, अब इसी बात में आपसे क्या कह रहा है कि जीतने वाला हारने वाले से कुछ ज़्यादा वोटों से विजयी होता है, मतलब उसके बीच का डिफरेंस। जब भी तुलना करके आपसे बोला जाए कि कोई ज़्यादा पाता है मतलब डिफरेंस, तो अगर हम इसका डिफरेंस देखें तो 70 में से 30 गया, कितना आया? 40%। मतलब 40% का जो डिफरेंस है उसी से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अगर आप 40% को रेशियो में लिखना चाहें तो 40/100 मतलब 2/5। आप रेशियो भी लिख सकते हैं, परसेंट भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस पूरे पैटर्न को हम सजा लें कि जो भी टोटल वोटर होगा टी, उसमें से क्या कह रहा है कि 10% तो वोट डालते ही नहीं है, मतलब बचे कितने? 90%। अच्छा, अब जो भी बचा हुआ है, मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन वाला क्वेश्चन समझाया है पिछले वीडियो में, जाकर के देखिए उसे, आपको ये रिलेशन लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलिए फिलहाल तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, इस वीडियो के जस्ट बाद आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपके लिए कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। अब ये क्या कहता है? जो बचा है उसमें से भी 10% अवैध हो जाते हैं, तो मतलब फिर कितना बचा? 90%। मतलब पहले 90%, अब जो बचा उसका भी 90%। अब क्या कह रहा है? तो उसके बाद जो है
जो विजयी प्रत्याशी है उसको 70% मिला, तो रिमेनिंग 30% किसको मिला? हारने वाले को। डिफरेंस कितने का आया? 40%। मतलब उसी 40% की वैल्यू वही कह रहा है कि विजयी प्रत्याशी 7290 वोटों से जीतता है। तो इसका मतलब ये जो आपका 40% है, चाहे तो मैं इसको 40% लिखूँ या फिर मैं इसको लिखूँ 2/5। समझ पा रहे हैं आप? यही जो वोट है वो 7290 के बराबर है। ठीक है। अब आपसे जो पूछा गया है वो आपका एक लाइन में आ जाएगा। कैलकुलेशन आपकी जो है कितनी अच्छी है, वो आपकी मैथ्स बेसिक्स के मैंने जो वीडियोज़ आपको शेयर किए हैं उसे जा कर के देखिए, बहुत यूज़फुल है आपके लिए। आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी उससे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये 0 0 आप हटा ही लो। ठीक है। और इस 2 से इस 100 को आप 50 टाइम्स कट कर लो। अब बचा ये 9 आप काट करके देख लो। 9 9 जा कितना होता है? 81। और 81 का ये 9 टाइम्स, 8 9 72, 1 गुने 9 9, तो ये कितना कटेगा आपका? 9 टाइम्स। और ये 0 लगा दीजिए यहाँ पे, मतलब 90 टाइम्स। ठीक है यहाँ तक? तो जो आपकी टोटल वोट्स होंगे वो कितने के बराबर हो जाएंगे? 90 × 5 × 50। ठीक है। तो 9 गुने 5 45, 45 का 5 गुना हो जाएगा आपका 225। ठीक है। ये 2 0 लगा दीजिए, मतलब टोटल वोट की जो वैल्यू होगी वो होगी 22,500। ठीक है। जो टोटल पंजीकृत मतदाता थे वो कितने थे? 22,500। इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ और ट्रिक हो सकता है क्या? तो थोड़ा डिफिकल्ट आए तो फिर हम ट्रिक की बात करते हैं। ये तो डायरेक्टली एक लाइन में बनने वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इससे ऊपर के लेवल का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा दमदार क्वेश्चन है कि इलेक्शन पे आने वाला। ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से करेंगे और आप ध्यान से सीखना। ठीक है। बहुत आसानी से आप कर पाएंगे अगर आप ध्यानपूर्वक इसको देखें तो। देखिए किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने वोट ही नहीं डाला, तो बचे कितने? 90%। मैंने कहा जो भी टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा 100% होती है। तो इस बार मैं परसेंट से ही पूरा अप्रोच लगा रहा हूँ। ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन ना लगा करके 100% के थ्रू लेके चल रहे हैं इसको। अब क्या कह रहा है ये, इसमें से 10% ने वोट डाला ही नहीं, तो फिर बचे कितने? 90%। ठीक है। आगे क्या कहता है? 300 वोट अवैध घोषित हो गए। अब परसेंट में ना वैल्यू को मत लगाना, क्योंकि परसेंट के साथ अगर वैल्यू डायरेक्ट लगा लोगे तो फिर वही एक्स मानना पड़ता है। अभी हम नहीं लगाते, तो 300 को अभी हमने सिर्फ नोट करके रख लिया, हम इसका इस्तेमाल अभी करेंगे बाद में। ठीक है। इसको पहले घटाओ बाद में घटाओ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या कह रहा है आपसे? तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची के 60% मत प्राप्त हुए। तो भैया पूरी मतदाता सूची का बोल रहा है, बचे हुए का नहीं। तो पूरी मतदाता सूची का अगर 60% इसको प्राप्त हुआ तो कायदे से 40 बचना चाहिए था, लेकिन उसमें से 10 पहले इनवैलिड हो चुके हैं। तो इसलिए अब हम रिमेनिंग यहाँ से ना लेकर के यहाँ से लेंगे कि अगर 90 में से 60% इसको मिल गया विनर को, तो लूजर को कितना मिला होगा? तो 90 में से 60 गया तो 30%। यहाँ तक बात समझ पाएँ आप? अब यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इलेक्शन वाले क्वेश्चन में हमेशा यही तो बताया गया होता है कि जीतने वाले को हारने वाले से कितना ज़्यादा वोट मिला। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है आपके 30 का, तो मतलब 30% ज़्यादा वोट मिला। ठीक है। यहाँ तक बात आप समझ गए? मतलब जीतने वाला हारने वाले से 30% ज़्यादा वोट प्राप्त करता है। ठीक है। अब आ जाओ आप इसी को सजाने पे। वो कहता है कि भैया जो एक्स्ट्रा वोट है वो 750 के बराबर है, तो क्या 30% 750 होगा? तो यहीं पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। 750 तब होता जब कोई भी वोट यहाँ पर इनवैलिड नहीं होते। यहाँ पे इनवैलिड वोट कितने हैं? 300। हटाओ पहले उसको, मतलब बचा कितना? 450। मैंने यही कहा था, चाहे तो आप इसको 300 को शुरू में घटा करके आगे लेके आते तो 450 डायरेक्ट आता, या पहले आप उसको मत घटाओ, उसको बाद में ही घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी कितना आया? 450। अब मेरा रिलेशन बिल्कुल क्लियर है कि ये जो डिफरेंस है 30%, ठीक है, वो वैलिड वोट का ही डिफरेंस है, और वैलिड वोट का डिफरेंस जो है वो 450 के बराबर है। यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसका मतलब अगर मैं सिर्फ 10% निकालूँ, मतलब इसका तिहाई भाग, तो इसका भी तिहाई भाग निकालूंगा, कितना आएगा? 150। 10% क्यों निकाला? मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बेस है आपका 1, 10, 100। ठीक है। तो अगर मुझे लगता है कि मैं 10 पे आके 100 पे जल्दी पहुंच सकता हूं, तो मैं पहले 10% ही निकालूंगा, 1% क्यों निकालूं बेवजह। ठीक है। अब देखिए 10% की वैल्यू कितनी आ गई? 150। तो मेरे 100% की वैल्यू कितनी आएगी?
100% की वैल्यू आ जाएगी। एक जीरो यहाँ बढ़ाओ तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ा दो, 1500। यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हैं, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सवाल और पूछा जाता है आपसे। क्या सवाल में आपसे ये पूछा जाता है कि वैध मतों की संख्या बताइए। वैध मतों की संख्या आसान है, क्या करेंगे, 1500 का 90% निकाल लेंगे। तो ठीक है, 1500 का हमने 90% निकाल लिया। 90% ऑफ 1500 कितना आएगा, 1350। क्या वही आंसर होगा? नहीं, जो इनवैलिड वोट है जिसको हम 300 को घटा रहे हैं वो हमें घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 300 और घटा लो। तो इसका मतलब ये जो 1350 आ रहा था उसमें से 300 कम करेंगे तो 1050, ये मेरा टोटल वैलिड वोट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लगभग सारे सवाल कर सकते हैं जो इलेक्शन पे बेस्ड होते हैं, आसानी से आप उनका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, मेरा उद्देश्य आपको अच्छे क्वेश्चंस को ईजी तरीके से कैसे करना है ये सिखाना है। ठीक है, मैं चाहूँ तो पहले आपको पूरी बेसिक पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद आगे की बातें करूँ, लेकिन क्या है ना, जैसा क्राउड होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। ठीक है, अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एक जो माहौल बन गया है वो क्या कि सर कुछ भी ऐसा बताओ जिससे कि हम क्विकली क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो जिनका बेसिक अच्छा है, हालांकि मैंने बेसिक्स पे भी वीडियो डाले हैं आपके लिए, लेकिन जिनका बेसिक अच्छा है वो इसको आसानी से समझ पाएंगे। तो मेरा उद्देश्य था कि आपको बातों का कंसेप्ट समझा करके उस पर बेस्ड जो ट्रिक हो सकती है वो आपको समझा दूँ। ठीक है, तो आज मैंने जैसे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पे बात करी, कमीशन बेस्ड क्वेश्चन पे बात करी। ठीक है, एक और वीडियो में सारे के सारे जो मिक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन पे बात करूँगा, मैं आपको बेस्ट अप्रोच दूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।